everyone, welcome to Genius Academy. How are you all? I hope you all are doing well. As you know that my name is Meera and I teach mathematics. In the last class, I taught you about the relations and types of relations. Today we will learn about functions, introductions of functions and some questions related to functions. Okay. करें शुरू, आओ फटाफट। जिसने टाइप्स ऑफ रिलेशंस नहीं देखा पहले जाके वो देख ले, फिर ये वीडियो देखे। स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आया है वो सब्सक्राइब कर दो और बाकी को पता है लाइक करना है, शेयर करना है। शुरू करते हैं। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हम पहले से ही जानते हैं, ए क्रॉस बी। क्या क्या है ये? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। यस, ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अगर मैं कहूँ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स तो क्या बन जाता है वो? सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या बन जाता है? रिलेशंस। क्लियर? जो हमने पहले ही पहले ही पढ़ चुके हैं। और अगर मैं कहूँ रिलेशंस विद स्पेशल प्रॉपर्टीज, रिलेशंस विद स्पेशल प्रॉपर्टीज तो क्या बन जाएगा? कुछ स्पेशल कोई प्रॉपर्टी लगेगी तो वो बन जाएगा आपका फंक्शन। क्या बन जाएगा वो? फंक्शन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ए क्रॉस बी हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम ढेर सारे रिलेशंस निकाल सकते हैं, मैंने आपको करवाया हुआ है। देन अगर इन रिलेशंस में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज लगती है देन वी कॉल्ड इट फंक्शंस। ओके, चलो देखिए, जैसे एग्जांपल है आपके पास, कंसीडर टू सेट्स। आपके पास दो सेट्स दिए हैं और एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। और हम क्या करते हैं, फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, फंक्शन इज एफ इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है हमारा ए सेट, मीन्स एक्स की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। एफ ऑफ 2 तो 4 हो जाएगा, एफ ऑफ 3 तो 8 हो जाएगा, 4 2 जा, ठीक है। एफ ऑफ 4 तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो गया, 6 हो जाएगा, ये 6 है और ये 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो सेट ए और सेट बी मेरा बन गया है। कैसे? लाइक दिस, ये है ए, ये है बी। 4 2 3 4 एंड 4 6 8 लाइक दिस 10। तो ये 2 रिलेट कर रहा है 4 से, 3 6 से और 4 8 से। ये बना मेरा एक फंक्शन। क्लियर है? अब फंक्शन कैसे है वो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या कहना है, जो आपका ए सेट है उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। आई रिपीट, जो आपका ए सेट है 2 3 4 उसको हम डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ द फंक्शन। जैसे एक इट मीन्स कि ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, ये एक मेरे पास लाइक अ मशीन है। मैं इस मशीन में क्या क्या पुट कर सकती हूँ? आपको पता है इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं फिलहाल तो, ठीक है, क्योंकि ये 2x लिखा है। मशीन क्या है? एक 2x मशीन है। इसमें क्या इनपुट दे सकती हूँ मैं? वो मेरा इनपुट क्या है? डोमेन है। और ये क्या मुझे आउटपुट देगा? वो क्या होता है? रेंज होता है। जो इनपुट हम पुट करेंगे इस मशीन में उसको इनपुट कहते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसको आउटपुट कहते हैं। और दूसरे लैंग्वेज में उसको हम डोमेन कहते हैं और यहाँ हम क्या कहते हैं? उसको रेंज कहते हैं। तो ये डोमेन ऑफ एफ मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ एफ मतलब रेंज ऑफ फंक्शन। ये मैं क्यों बता रही हूँ बार बार डोमेन ऑफ फंक्शन? क्योंकि हमने डोमेन ऑफ रिलेशन भी पढ़ा है, डोमेन ऑफ रिलेशन भी पढ़ा है और डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन भी पढ़ा है। इसीलिए ये एफ लगाना जरूरी है। किसकी डोमेन बता रहे हो? फंक्शन की कि रिलेशन की? आई होप क्लियर है, ठीक है। तो डोमेन को हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं DOM, डोमेन ऑफ एफ, या फिर ऐसे डिनोट करते हैं। और दूसरा रेंज R ऑफ एफ, रेंज ऑफ फंक्शन या रेंज ऑफ फंक्शन लिख दो, वो आपका आउटपुट आ जाता है 4 6 एंड 8। इससे क्या है? 4 6 एंड 8। लेकिन
अब एक और वर्ड होता है, क्या होता है, कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ फंक्शन। कोडोमेन आपका पूरा सेट बी होता है। कोडोमेन क्या होता है आपका पूरा सेट बी। कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सेट बी, और सेट बी मेरा क्या है, 4 6 8 एंड 10 भी है इसमें, 4 6 8 एंड 10। आई रिपीट, डोमेन ऑफ फंक्शन, domain of function is equal to set A, very important, domain of function is equal to set A, range आपका आउटपुट होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, रेंज जो है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ सेट बी। बी के बराबर भी हो सकता है या उसका सबसेट भी हो सकता है, लेकिन जो कोडोमेन है वो पूरा सेट बी ही होगा। आई थिंक क्लियर है। एक मशीन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, मैंने उसमें इनपुट पुट की, उस इनपुट को हम डोमेन बोलते हैं, जो मेरा रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हम आउटपुट बोलते हैं, जिसको हम रेंज कह रहे हैं। आई थिंक इतना क्लियर है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखी होगी, जो मैंने फंक्शन में करवाया कि डोमेन ऑफ एफ पूरा सेट ए होता है, लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं होता। रिलेशन ऑफ, डोमेन ऑफ रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के इक्वल भी हो सकता है और ए से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है डोमेन, रिलेशन और फंक्शन की डोमेन में, यही डिफरेंस है, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन की डोमेन में। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने जो आपके पास सेट ए और सेट बी, सेट ए था हमारा 2 3 4, ये हो गया था कितना, 4 6 8 10, 4 6 8 10। जो हम इसको कहते हैं, जैसे 2 रिलेट कर रहा है 4 से, 2 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 6, 4 रिलेटेड टू 8। सेट बी वाले को हम इमेज कहेंगे, क्या कहेंगे, इमेज, और इस इधर को क्या बोलेंगे, प्री इमेजेस, इमेजेस एंड प्री इमेजेस, ठीक है। प्री इमेज और इमेज, मतलब अगर मैं 3 की बात कर रही हूँ तो ये प्री इमेज है, 6 की बात कर रही हूँ तो वो इमेज है। इट मीन्स जैसे कहूँ 2 इज प्री इमेज, लेकिन किसकी, 2 इज प्री इमेज ऑफ 4, 4 से रिलेट कर रहा है, 4 इज इमेज ऑफ 2, बस यही है। क्लियर हुआ कि नहीं? 2 जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है 4 की इमेज है, जो कि 4 सेट बी से बिलोंग कर रहा है। 4 जो सेट बी से बिलोंग कर रहा है वो इमेज है 2 की। सिंपल है, सेट ए वाले को प्री इमेज कहना है, सेट बी वाले को इमेज कहना है, और डोमेन आपको पता है सेट ए से लेना है, कोडोमेन आपका पूरा सेट बी होता है, रेंज आपका बी का ही सबसेट होता है, सेट बी का ही सबसेट होता है। आई थिंक क्लियर है, ये मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। वही सब लिखा हुआ है ऊपर, आप देख लीजिएगा। अब फंक्शन की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। वेरी इंपॉर्टेंट, सेट ए हैज ओनली वन एंड वन इमेज इन सेट बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के बारे में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन और नॉट, क्वेश्चन दे देते हैं। तो एक तो आपको पता होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। Every element of A must be related to unique element of B. और सेकंड क्या याद रखना है, every element of A, इसी को मैं इजी वे लिख रही हूँ, must have, every element of A must have unique image, every element of A must have unique image,
एक ही यूनिक इमेज होनी चाहिए बस। अगर आपके एक ही यूनिक इमेज है तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिक मतलब एक ही, वन एंड ओनली वन, दो नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, फंक्शन। अदरवाइज ये फंक्शन आपका नहीं होगा, अदरवाइज ये फंक्शन आपका नहीं होगा। अब वही लिखा है सब कुछ मैंने कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस को ही फंक्शन कहते हैं। मैंने अभी बताया था कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हो तो उसको हम फंक्शन कहते हैं, फंक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसे। एंड देयर आर टर्म्स, मेनी टर्म्स सच एज मैपिंग, मैप, कॉरस्पॉन्डेंस, ट्रांसफॉर्मेशन which we can use as a denotion of function, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं फॉर एज अ फंक्शन। अगर मैप, मैपिंग, कॉरस्पॉन्डिंग, ट्रांसफॉर्मेशंस आया तो हम उसको यूज करते हैं किसको डिनोट करने के लिए, फंक्शन को डिनोट करने के लिए। क्लियर है कि नहीं। बाकी डोमेन, रेंज, को डोमेन ये मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट है आपका एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अब अगर आपके पास ऐसा एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू आर एंड दूसरा है एक्स टू आर फंक्शन, तो आपके पास अगर एक फंक्शन f है दूसरा g है और उसको आपने ऐड करना है तो आप f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए भी आपने क्या करना है, f ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई। एंड अगर आप किसी फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, के एफ एक्स, ठीक है। या फिर आप डिवाइड करते हैं दो फंक्शंस को तो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। आई थिंक इजी है, एल्जेब्रा ही है, जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे एल्जेब्रा में वैसे ही फंक्शंस में भी करना है। अब हम चेक करते हैं कौन सा हमारा फंक्शंस है, कौन सा हमारा फंक्शन नहीं है, थोड़ा सा वो सीख लेते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 1 2 3, अब मैं रिलेट कर रही हूँ 1 रिलेटेड टू 1 और 3 रिलेट कर रही हूँ 2 से, बस। क्या ये फंक्शन है, बताइए आप लोग। सेकंड दे देते हैं 1 2 3 1 2 3 और मैंने एक रिलेशन बनाया 1 रिलेटेड टू 3, 2 इज 1 2 3 3 2, ऐसे। आई रिपीट 1 3 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से रिलेट कर रहा है, फिर 2 3 से भी रिलेट कर रहा है एंड 3 2 से भी रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब बताना है ये फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे फर्स्ट वाला देखिए, सबसे फर्स्ट वाला तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है। वाई, क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन तो है ना, ठीक है, रिलेशन है। मैंने बोला था रिलेशन आप कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठा सकते हैं, ये रिलेशन है। ऐसे एक रिलेशन है 1 1 3 2, रिलेशन है ऑफ कोर्स, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, फंक्शन नहीं है इसलिए एवरी एलिमेंट वाली जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 2। अगर 2 रिलेट नहीं कर रहा, ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो रिलेट नहीं कर रहा, इट मीन्स वो फंक्शन नहीं होगा। आपको फर्दर चेक नहीं करना है, हर एक एलिमेंट ए का बी से रिलेट करना चाहिए। इज दैट क्लियर, हर एक एलिमेंट होना चाहिए ए का, तो ये फंक्शन नहीं है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे 1 रिलेटेड टू 3, ठीक है, 2 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 3, ये भी क्या है, फंक्शन है, नहीं है। क्यों, देखो 2 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 3, मैंने क्या कहा था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट of A must have unique image, है क्या यूनिक इमेज, यूनिक इमेज मतलब मस्ट हैव ओनली वन एंड ओनली वन इमेज, तो नहीं है। यहाँ 2 की 2 इमेजेस आ रही है, 2 की इमेज क्या आ रही है, एक 1 भी है, 2 की इमेज एक
3 भी है, तो इसकी आपकी 2 जो एलिमेंट है आपका ए सेट में उसकी यूनिक इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? दिस इज नॉट अ फंक्शन। लेट्स मूव फॉर थर्ड एग्जाम्पल। 1 2 3 1 2 3 is this function or not? Tell me. रिलेशन है 1 1 2 3 and 3 2. Is this function or not? 1 is related to 1, 2 is related to 3, 3 is related to, first condition is satisfied कि every element of A must be related to every element of B। ठीक है, A सारा इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकेंड वाली कंडीशंस देखिए कि A की सिर्फ एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो 1 की 1 इमेज है, 2 की 3 इमेज है, 3 की, बिल्कुल ये फंक्शन है, क्योंकि 1 is related to 1, 2 is related to 3 and 3 related to, इसकी 1 2 3 की यूनिक इमेज है, एक एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन होगा। एक और बहुत आसान तरीका है फंक्शंस को चेक करने के लिए, आपका जो फर्स्ट होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं हम, ए और बी ऐसे बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयर्स बोलते थे, ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे इसको, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन में ये रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन में अगर ये रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होना चाहिए। देखो 1 2 3 रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ देखो 2 1 2 2 दो रिपीट हो गया, मतलब समझो डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर डोमेन रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर आपको बाकी कोई डेफिनेशन समझ नहीं आई तो इतना याद रखिए, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर वो रिपीट होता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। आई थिंक क्लियर है? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो बताइए 1 2 3 एंड 1 2 3, 1 is related to 2, 2 is related to 2, 3 is related to 2, फंक्शन है कि नहीं बताइए? रिलेशन बन रहा है मेरा 1 2 2 2 3 3, बाकी सब छोड़िए, सिंपल मैंने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा रिपीट, तो ये फंक्शन है। और एक और चीज़ देखनी है कि ये सारे इंक्लूड होने चाहिए, पूरा इंक्लूड है, 1 है 2 है 3 है, ठीक है। अगर आपको और देखना है कि 1 की यूनिक इमेज है, बिल्कुल 1 की यूनिक इमेज है, 2 की भी यूनिक इमेज है, 3 की भी यूनिक इमेज है, ठीक है। 1 की यूनिक इमेज 2 है, 2 की यूनिक इमेज 2 है, 3 की यूनिक इमेज भी 2 है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। ठीक है, अब आप ये मत बोलिए कि सबकी इमेज रिपीट हो रही है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 की यूनिक इमेज है, 2 इज रिलेटेड टू, इसकी भी यूनिक इमेज है, 3 इज रिलेटेड टू 2। आई थिंक ईजी है। एक और चीज कि अगर आप ऐसे ग्रेटर देन जैसा साइन दिख रहे हैं ना ऊपर आपके पास, ऐसे लाइक दिस, वी कैन गो लाइक दिस, ये फंक्शन होगा। ट्रिक है ये, वी कांट गो लाइक दिस, ये फंक्शन नहीं होगा, बस ऐसे ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। फंक्शंस कैसे है? रियल फंक्शंस। फर्स्ट है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। अब देखिए मॉड ऑफ एक्स में कोई भी वैल्यू डालते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, हमेशा आउटपुट क्या देता था? पॉजिटिव वैल्यूज। बट यहाँ पे नेगेटिव बाहर है, तो अब क्या आएगा? हर बार नेगेटिव वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कुछ आप चेक करिए, जैसे एफ ऑफ 0 डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0। एफ ऑफ 1 पुट कर दीजिए तो -1, एफ ऑफ -1 विच इज ऑल्सो -1, एफ ऑफ -2 -2, एफ ऑफ +2 -2। क्लियर है? आपको शायद ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है? 0 एंड ऑल नेगेटिव वैल्यूज। क्या दिख रहा है? 0 एंड ऑल नेगेटिव वैल्यूज। तो रेंज तो आप कुछ भी पुट कर सकते, डोमेन तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स, मतलब डोमेन्स आपकी क्या होनी चाहिए? ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर्स
but range of function is always negative and 0, always negative and 0, 0 इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक सिंपल चीज़ है कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो वो रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम ऐसी कौन सी वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिसमें नेगेटिव आएगा। ऑब्वियसली बात है, जब 9 से बड़ी होगी, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं 3 का स्क्वायर लिख देती हूँ, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 0 हो जाता है, या फिर ऐसे कर देती हूँ तो भी 0 हो जाएगा, चाहे 3 पॉजिटिव है चाहे 3 नेगेटिव है। इससे छोटी वैल्यूज इंक्लूड, ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगी। लाइक दिस, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 9 माइनस 0 3 हो गया, एफ ऑफ 1 या फिर -1, -9 माइनस 1 8, रियल नंबर प्लस -2 पुट कीजिए, +2 चाहे -2 पुट करते हैं तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, क्लियर, 5 हो गया। नेक्स्ट आपका, अगर आप +-3 पुट करेंगे तो भी ठीक है, 0 आ रहा है, बट 4 से बड़ी और 4 से छोटी वैल्यू पुट कीजिए, -7 आ रहा है, विच इज़ नॉट रियल नंबर, विच इज़ नॉट रियल नंबर। ठीक है, ऐसे सोचना है आपने। तो डोमेन जो है आपकी, आप क्या ऐसा इस फंक्शन में पुट करें, डोमेन ऑफ एफ, आप सिर्फ -3 और 3 के बीच की वैल्यूज़ और इनको भी पुट कर सकते हैं, और वी कैन राइट दिस ऑल्सो, -3 लेस देन इक्वल टू लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच है। ये आपका क्या है, डोमेन है। एंड व्हाट अबाउट रेंज, आर ऑफ एफ तो आपको दिख ही रहा है, सारी रियल वैल्यूज चाहिए और पॉजिटिव चाहिए, तो इट मीन्स 0 इंक्लूड है, यस, 0 to 3, 0 to 3, क्योंकि ये पता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.9, ये भी 2 पॉइंट समथिंग होता है, क्लियर है, क्योंकि √9 ही आपका 3 है, तो सारी ये √7, √8, √5, 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो और कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन आपकी -3 to 3 और रेंज है 0 to 3, आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड ऑफ, ये भी सेम क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं नेक्स्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, 0 पुट करने से क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, जो गलत है, कौन सा कर रही हूँ, थर्ड वन, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0, x इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 √1 विच इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 2 विच इज √2। अगर आप इससे कितनी भी हायर वैल्यू ले लेते हैं तो सारी वैल्यूज क्या आती है, पॉजिटिव आती है और रियल नंबर्स है। ठीक है, बट 0 आपने लिया तो नेगेटिव आ गया, 0.9 ऐसे भी लेते तो भी नेगेटिव आता है। क्यों, x इज इक्वल टू -1 चेक करिए, f ऑफ -1 तो -2 आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, 0.9 -1 तो भी आपका -1 बड़ा है तो भी नेगेटिव ही होगा। इट मीन जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो है आपकी 1, क्योंकि 1 से 0 आ रहा है, 1 इंक्लूडेड है, बाकी पॉजिटिव वैल्यूज, 1 2 देखो पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, और रेंज क्या क्या आ रही है, तो 0 आ रहा है आपका, क्योंकि जब आपने 1 पुट किया तो 0 आई आउटपुट, एंड बाकी पॉजिटिव वैल्यू। मतलब डोमेन में आप 1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हैं, और रेंज आपकी जो आंसर आएगा 0 to इन्फिनिटी, 0 और 1 यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, अब फोर्थ जो है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, मॉड ऑफ x -1, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। क्या हो जाएगा, 0 पुट कीजिए,
ये तो पॉजिटिव ही आएगा हर बार, क्योंकि मॉड के अंदर वैल्यूज पुट हो रही है, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव ही रहेगा, सॉरी जीरो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब -2 पुट कीजिए या -1 पुट कीजिए। जैसे ही आप f ऑफ -2 पुट करते हैं, -2 -1 -3 विच इज इक्वल टू 3। क्लियर है? तो पॉजिटिव ही आ रही है, तो डोमेन तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं मॉडुलस में, और जो रेंज है आपका, डोमेन रियल नंबर्स है और रेंज है आपका 0 टू पॉजिटिव नंबर, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। रेंज और डोमेन अच्छे से करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन आपके पास दिया है 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 0 f ऑफ 7। ये तो डायरेक्ट है, x के प्लेस में 0 पुट करना है, x के प्लेस में 7, x के प्लेस में -3, तो 0 - 5 -5 14 - 5 9 एंड -3 इंटू 2 -6 -6 -5 -11, इतना सा था। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आई थिंक इजी है, कुछ नहीं इसमें। मेन मेरा जो कंसेप्ट, जो मेन कंसेप्ट है फंक्शंस में, वो फंक्शंस कैसे होते हैं, उसके लिए क्या क्या मेन कंडीशंस है, एंड देन डोमेन एंड रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर एंड इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड एज। ये आपके पास एक इक्वेशन है और आपने बस वैल्यूज पुट करते जानी है। एक इक्वेशन दी है, वैल्यूज पुट करते जानी है, बस यही कह रहा है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे। t ऑफ 0 फाइंड आउट करने के लिए c की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है, 32। सिमिलरली फॉर t28, तो आप पुट करेंगे 9 इंटू 28 5 प्लस 32, मल्टीप्लाई देन एलसीएम, मल्टीप्लाई कीजिए देन एलसीएम करेंगे तो ये आपका आ रहा है 4125। ठीक है, चेक कीजिए, विच इज इक्वल टू 82.4। ये क्या है, टी ऑफ -10, 9 इंटू -10 5 प्लस 32, ये आपका कैंसिल ही हो गया, -18 प्लस 32 कितना हुआ, 14। लास्ट वन इज टी सी इज इक्वल टू 212 दिया है, मीन्स टी सी के प्लेस में 212 डालना है यहाँ पे। 9c 5 प्लस 32, आप क्या करें, ये शिफ्ट करें इधर, 212 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 180, और ये पता है मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में, डिवाइड की चीज़ मल्टीप्लाई में, देन 20 इंटू 5, x इज इक्वल टू 100। क्लियर? नेक्स्ट है आपका रेंज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट फंक्शन इज f ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 3। x आपका रियल नंबर होना चाहिए और x बड़ा होना चाहिए 0 से। तो देखिए 0 से बड़ा मीन्स सबसे पहले 1 के लिए चेक करते हैं, तो 2 - 3 नेगेटिव आ रहा है, नेक्स्ट 2 - 6 -4। अब मतलब x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी डालते हैं तो सारा आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 पुट करती, 0 पुट करती, 0 डालना ही नहीं है वैसे, ठीक है, तो कितना आता, 2 आता। 0 नहीं डालना है, लेकिन मुझे 1.0 से बड़ी डालनी है, 0.1 ऐसे पुट कर सकती थी, 0.2 0.3, 0 से बड़ा। ठीक है, तो इट मीन्स आपका जो रेंज है, आपका रेंज ऑफ फंक्शन, वो ऑल नेगेटिव वैल्यूज कहाँ तक, 2 तक, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखिए,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स इज अ रियल नंबर, तो डोमेन तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, सारी रियल वैल्यूज। लेट्स चेक फॉर 0 हो गया, फॉर 1, फॉर -1। अब यहाँ देखिए 1 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डालते हैं पॉजिटिव ही आएगा, तो इसके लिए भी कितना आएगा 3। इट मीन्स फॉर x इज इक्वल टू +-2 के लिए भी 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 6 आएगा। मतलब सारी की सारी चेक करो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो रेंज क्या होगी, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 2 भी इंक्लूड है क्योंकि 2 भी आउटपुट में आ रहा है। और थर्ड वन इज f of x is equal to x, x is a real number, domain of function is real number, और आप कुछ भी पुट करिए सेम ही आंसर देगा। 2 पुट करते हैं 2, 3 पुट करते हैं 3, 4 -4 तो -4 आ जाएगा, मतलब रेंज भी आपकी रियल नंबर्स है। क्लियर है, क्योंकि x इज इक्वल टू x है। आई थिंक क्लियर हो गया, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब डोमेन निकालनी है, तो वैसे तो न्यूमिनेटर जो है ऊपर उसमें कुछ भी आप पुट कर दीजिए, वो तो कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्प्लिटिंग। तो करिए इसकी स्प्लिटिंग और बताइए कितना आएगा। मल्टीप्लाई करके 12 एंड प्लस या माइनस करके 8 चाहिए आपको। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, 4 इंटू 3 12, लेकिन 8 चाहिए तो ये नहीं होगा, 6 इंटू 2 होगा, 6 2 ज़ा 12, दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 2। जिसने शॉर्टकट नहीं देखा, मैंने ये शॉर्टकट करवाया हुआ है। आप शॉर्टकट वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाइए, शॉर्टकट वीडियोस होगी, उसमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शॉर्टकट्स मैंने काफ़ी करवाए हुए हैं। देखिए, अब पता है डिनोमिनेटर में आपका ये नहीं होना चाहिए, सॉरी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिख लेते हैं, x नॉट इक्वल टू 6 एंड 2। अगर ये होगा तो 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर। इट मीन f is defined for all the real numbers except 6 and 2. Clear? f is defined for all the real numbers except x not equal to 6 and 2. क्लियर है? तो d of f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन सारे रियल नंबर्स है, सिर्फ 6 और 2 को छोड़ के। आई थिंक क्लियर है, ये क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करें। द फंक्शन दिया है आपके पास, ये दोनों, एक f ऑफ x एक g ऑफ x, शो दैट f इज फंक्शन एंड g इज नॉट फंक्शन। तो क्या मतलब है, यहाँ पे 0 से 3 की वैल्यू पुट करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 के लिए 0 0 1 2 3 लाइक दिस। ठीक है, मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो पहला 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। क्लियर है, मतलब 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के स्क्वायर के लिए 4, 3 के स्क्वायर के लिए 9। तो इसमें तो इजी, ये तो लग रहा है कि यूनिक इमेज दे रहा है। अब सिमिलरली फॉर ये 3 to 7, 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक, 10 तक, नॉट 7, 10 तक। अब मेरा एक फंक्शन है 3x, तो आप पुट कीजिए 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, और यहाँ आ जाएगा 10 3 ज़ा 30। यूनिक इमेज है, कोई कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो f
की क्या बन रही है, यूनिक इमेज दोनों में, तो ये क्या है, फंक्शन है। अब जी फंक्शन कैसे नहीं है, जी में देखिए 0 1 2, एक जी ऑफ एक्स है मेरा एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर का 0 का स्क्वेयर 0, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, ठीक है, 0 का स्क्वेयर 0, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4। अब नेक्स्ट वाला देखिए, एक फंक्शन है आपका 3x, जी ऑफ एक्स फंक्शन है ये वाला 3x, 2 वैल्यूज पुट करनी है 10, जैसे ही आपने 2 यहाँ पुट किया तो कितना हुआ 6, 2 पुट किया तो कितना हुआ 6, नेक्स्ट पुट करिए, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये देखो 2 और कहाँ था ये 2 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 6, 2 की आपकी यूनिक इमेज नहीं है, यहाँ से ही पता चल रहा है, 2 की इमेज आपकी यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके 4 आ रही है, यहाँ पे 6 आ रही है, तो 2 की डिफरेंट इमेजेस आ रही है, मतलब यूनिक इमेजेस नहीं आ रही है, तो g इज नॉट अ फंक्शन। बट अगर आप डायरेक्ट यहाँ चेक करेंगे फॉर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 3 इंटू 3 9, ये भी 9 ही आ रहा है, तो 3 की सिर्फ एक ही इमेज आ रही है 9, तो इसीलिए ये क्या है आपका फंक्शन है। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये डायरेक्ट वैल्यू है, पुट करिए एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन आपके पास ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ ऑफ 1.1 कितना हो जाएगा 1.21, एफ ऑफ 1 इसमें पुट कर दीजिए 1.21 माइनस 1, 1.1 माइनस 1, 0.21 एंड 0.1 विच इज इक्वल टू 2.1। चलो नेक्स्ट करो ज़रा, यहाँ पे भी मुझे रेंज ही फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज। क्वेश्चन है आपका जो फर्स्ट है वो डोमेन है, दूसरा रेंज होता है, ऐसे सोचिए, जो ये डोमेन है ये क्या है, रेंज है। अब हमें डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है इस इक्वेशन के लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं 2 पुट करती हूँ, आर टू आर लिखाना, रियल टू रियल, तो 1 0 कुछ भी पुट कर सकते हैं, -1 -2 2, तो अगर हम पुट करके देखें तो कितना हो जाएगा, किसमें, इसमें पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2, 1/2, नेक्स्ट यहाँ पुट कर रही हूँ मैं, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0/1 हो जाएगा ये 0, -1 का स्क्वायर, अब स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं आता, -1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 2, 1/2, देखो सेम वैल्यूज आ रही है, एंड 2 के लिए भी आपका 4/5 ही आ रहा है। अब अगर जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमिनेटर से, व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, तो हमें पता है 0 की 1 से छोटी ही वैल्यू है, सारी वैल्यूज क्या है, लेस देन 1 है, सारी वैल्यूज क्या है, लेस देन 1 है। तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, ये 0.8 समथिंग, 0.5 समथिंग, तो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे हैं, रियल नंबर्स, लेकिन रेंज क्या आ रही है, रेंज इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच ही आ रही है, तो इट मीन्स रेंज ऑफ f इज 0 एंड 1। क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो 1 है ना, 1 इंक्लूड नहीं है, देखिए 0.8 सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू, 4/5 0.8 या 0.9 है, तो 1 इंक्लूड नहीं है, तो क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है, तो इनका ध्यान, इस सब का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कहाँ क्लोज ब्रैकेट लगेगा, कहाँ नहीं, कहाँ ओपन ब्रैकेट लगेगा। अब ये देखिए अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, प्लस करना है, मतलब एफ प्लस एक्स जी, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, 3x माइनस 2, ठीक है, तो हो गया ये f माइनस जी ऑफ एक्स। सेकेंड वन इज एफ ऑफ एक्स
माइनस जी ऑफ एक्स, वो कितना हो जाएगा, x प्लस वन माइनस 2x माइनस थ्री विच इज इक्वल टू x प्लस वन माइनस 2x प्लस थ्री माइनस x प्लस फोर, ठीक है। एंड थर्ड वन इज f ऑफ x बाय f ऑफ g ऑफ x 2x प्लस 2x माइनस थ्री, दिस वन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए बताओ सर, डिनोमिनेटर में x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 3/2, वेयर x नॉट इक्वल टू 3/2। अगर 3/2 होगा तो ये जीरो, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फंक्शन आपके पास ये दिया है फ्रॉम z टू z, मतलब इंटीजर टू इंटीजर, फॉर सम इंटीजर्स a एंड b फाइंड a एंड b फाइंड आउट करने। तो ये आपको पता है, जैसे 1 1 कहती हूँ तो एक x है एक y है, एक इनपुट है एक आउटपुट है, तो आप 1 1 पुट कीजिए, 1 f ऑफ 1 क्लियर है, a1 x1 है, तो इट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन। सिमिलरली कोई कुछ और पुट कर दीजिए, जैसे ये पुट कर दीजिए f3 होगा, f ऑफ x3 होगा, और यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2a प्लस बी। आई रिपीट, f ऑफ x a x प्लस b, 1 1 मीन्स दिस इज वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज वैल्यू ऑफ f ऑफ x, ठीक है, y मतलब इनपुट, तो ये हो गया a प्लस बी, और ये 1 था तो 1 इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। तो दो इक्वेशन बनी यहाँ पे, दो इक्वेशन बनी, तो हम क्या कर सकते हैं, 10th वाला मेथड, इलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको याद है फटाफट कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई, 2a प्लस 2b इक्वल टू 2, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू b माइनस 1, b की वैल्यू कितनी आई, -1, यहाँ पुट कर दीजिए, a इज इक्वल टू 2। आई होप क्लियर हो गया है। इस तरह आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करिए, ए सेट दिया है, बी दिया है, फंक्शन दिया है, आर द फॉलोइंग एफ इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। अच्छा ये लिखा है आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। करे बताए, देखिए सबसे पहले ए बी दिया है, फंक्शन लिख ले, वन टू थ्री फोर 5 9, 1 भी है, 11, 5 9 11। तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स है आपके वो है 1 2 3 4, सेकेंड एलिमेंट्स फ्रॉम सेट बी 5 9 1 11। तो क्या कह रहा है, ये फंक्शन ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए दिया है आपके पास 1 2 3 4 एंड सेट बी दिया है 1 5 9 11 15 16।
जो आपके पास फंक्शन दिया है देखिए, 1 related to 5, 2 related to 9, 3 related to 1, 4 related to 5 and 2 related to 11. यहाँ से गड़बड़ होगी. We can't go like this. 2 related to 9 and 2 related to 11. 2 की आपकी यूनिक इमेजेस नहीं है, ठीक है. It doesn't have a unique image. 2 does not have a unique image. क्लियर हुआ? तो अगर ये यूनिक इमेज नहीं है तो ये फंक्शन तो नहीं है, और रिलेशन तो वैसे भी है ही. कार्टेशियन प्रोडक्ट में करेंगे तो एक ऐसा रिलेशन भी आएगा, ठीक है. जब आप A क्रॉस B करेंगे किसका, इनका, तो एक ऐसा भी बनेगा. तो रिलेशन तो है ही, फंक्शन भी है. क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया है. नेक्स्ट देखिए, एफ बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड बाय, अब ये दिया है आपके पास और ये लिखा है इज f अ फंक्शन फ्रॉम z टू z. देखिए क्या लिखा है, f इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी. तो एक डोमेन है, फर्स्ट जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकंड क्या है यहाँ पे, रेंज है. फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए तभी फंक्शन होता है, बस इतना याद रखना है. फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट रिपीटिंग, अगर रिपीट होगा तो फंक्शन नहीं होगा, है ना. तो आप लोग, आपको क्या डालना है, इंटीजर्स वैल्यू पुट करनी है. इंटीजर्स चेक करिए, कोई भी वैल्यूज चेक कर सकते हैं आप. जैसे फॉर एग्जांपल 0 डाल देते हैं, है ना. क्या डाल देते हैं, 0. तो ए की वैल्यू 0 डाल दो, बी की वैल्यू 0 डाल दो, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 0 0. अब कुछ और सोचते हैं, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 0 एंड 1. क्लियर. अब यहाँ से आगे देखने की वैसी ज़रूरत ही नहीं है. a की वैल्यू जब आपने 0 पुट की तो आपका क्या आया, 0. a की वैल्यू फिर आपने 0 पुट की तो 1 आया. 0 रिपीट हो रहा है, 0 की यूनिक इमेज नहीं है, ठीक है. जो फर्स्ट एलिमेंट है 0 वो रिपीट कर रहा है. 0 डज नॉट हैज अ यूनिक इमेज. 0 की सिर्फ एक इमेज चाहिए थी. क्लियर है. नेक्स्ट ए दिया है आपके पास, फंक्शन फ्रॉम ए टू एन डिफाइंड बाय f of n, the highest factors of the n, highest factors of the, ये प्राइम है यहाँ पे, highest prime factor of n, find the range of f. अब ये तो आसान है, जैसे देखिए a में इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है. मतलब f ऑफ n इक्वल टू हाइएस्ट फैक्टर्स ऑफ n. जैसे सपोज आपके पास 9 है, इसके हाईएस्ट फैक्टर क्या होते हैं, वैसे तो फैक्टर्स होते हैं 3 3 3 1 3 9, लेकिन मुझे सिर्फ प्राइम चाहिए. तो प्राइम क्या है, इसका फैक्टर 3 है. हाईएस्ट फैक्टर फॉर 10 2 और 5 होता है, तो मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए. क्लियर, समझ आया. 11 का प्राइम फैक्टर चाहिए तो 11 होता है हाईएस्ट. 12 का प्राइम फैक्टर हाईएस्ट, वैसे तो 4 भी होता है लेकिन मुझे प्राइम नंबर्स चाहिए. और 13 का 13 ही होता है. आई थिंक क्लियर है. तो क्या आ रहा है मेरा, 3 5 11 एंड 13. तो रेंज यही है आपकी, आर ऑफ एफ इज इक्वल टू 3 5 11 एंड 13. ये पूछा था रेंज, ठीक है. और रेंज कैसे आई, प्राइम फैक्टराइजेशंस करनी है सेट ए की. जैसे 10 की फैक्टराइजेशन करूँगी मैं, तो 1 2 5 फैक्टर्स तो ये है, लेकिन क्या पूछा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स. हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका कितना है, 5 है. आई थिंक आपको क्लियर हो गया है ना. देखिए मैंने काफ़ी एग्जांपल्स करवा दिए रिलेटेड टू फंक्शंस क्या होता है वो भी हमने कर लिया. आई होप आपको समझ आ गया है.
काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑन टू, इनटू, ये सब। और हम कुछ ग्राफ्स भी करेंगे, कांस्टेंट ग्राफ, पॉलिनोमियल ग्राफ, ये सब भी करेंगे। लेकिन पहले मुझे ऑन टू इनटू पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ग्राफ आपको समझ आएगा, क्योंकि ग्राफ में बताना भी है ये 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। चलो फटाफट लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया है, और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स को। करें फिर ख़त्म। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।